हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। हम आपको मियोसिस के बारे में बता रहे थे और मियोसिस फर्स्ट मैंने इसमें बताया था कि मियोसिस इसमें 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में मैंने आपको प्रोफेज फर्स्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि हमने 5 स्टेज के बारे में देखा है। डिप्लोटीन, ये मैंने स्टेजेस लिखी हुई है यहाँ पे। सबसे पहली लेप्टोटीन, जाइकोटीन, पेचाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ। आज हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की सेकंड स्टेज, मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये है आपका मेटाफेज फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, हमने होमोलोगस क्रोमोसोम लिए थे। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं तो 4 क्रोमोसोम इंटरफेस में आपका आगे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो आपके यहाँ पर कहाँ पर होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम की हमने पढ़ी थी कि लेप्टोटीन में तो वो कंडेंस हो जाते हैं और जाइकोटीन में क्या होता है, आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। तो हम बात कर रहे हैं मेटाफेज फर्स्ट की। तो यहाँ पर जो आपका जो पेयरिंग थी होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो आपका क्या होता है, वो आपका कहाँ जाता है, या इसको हम बाइवेलेंट भी बोलते हैं, वो हमारा आ जाता है इक्वेटर पे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक फादर का है एक मदर का है। इसी तरीके से यहाँ पर है, एक फादर का है एक मदर का है। मदर वाला मैंने थोड़ा फादर का होलो बनाया हुआ है, मदर का मैंने लाइनिंग से शो किया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है कि जो बाइवेलेंट होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, इक्वेटर प्लेट पर आ जाते हैं। और जो काइनेटोकोर है वो आपका स्पिंडल फाइबर से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि आपके ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये आपके क्या हो जाते हैं, इनका सेग्रीगेशन हो जाता है। तो एनाफेज फर्स्ट में आपका क्या होता है कि जब ये काइनेटोकोर क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इन दोनों को इसको खींचते हैं क्रोमोसोम को अपोजिट पोल की तरफ। तो ये देखो यहाँ पर होमोलोगस जो क्रोमोसोम है ये मैंने बनाया हुआ है, ये दोनों क्या हो गए, ये एक इन होमोलोगस की जो पेयरिंग है, ये जो टेट्राड हमने बोला था, वो एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, मतलब अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेग्रीगेशन हुआ है वो होमोलोगस क्रोमोसोम का हुआ है, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं होती। जबकि हमने जो एनाफेज पढ़ा था वहाँ पे क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज, टेलोफेज फर्स्ट। तो टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट है ये प्रोफेज की। तो यहाँ पर जो मेन आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके ये सेल है, ये है आपकी एनाफेज फर्स्ट। तो टेलोफेज में क्या होगा, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। टेलोफेज में क्या होगा, अगर ये एनिमल सेल है तो आपका क्या होगा, सेल फेरो बनेगी और इस तरीके से क्या हो जाएगी, जो एक सेल से आपकी क्या बन जाएगी, 2 सेल बन जाएगी। और अगर ये प्लांट सेल है तो आपका क्या होगा, सेल प्लेट फॉर्म होगी। क्यों, क्या हमारा इसके बाद क्या होता है, टेलोफेज में हमारा जो एक सेल है, एक सेल से हमारी 2 डॉटर सेल बनती है। तो अगर एनिमल सेल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेल फरो बनेगा और इस तरीके से जो है स्प्लिटिंग हो जाएगी 2 सेल की। और यहाँ पर जो है लाइक दिस, ये आपका इस तरीके से क्रोमोसोम आ जाएगा और इसमें इस तरीके से ये वाला क्रोमोसोम आ जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि इनमें जो है क्रॉसिंग, इसको तो हम ऐसे ही बनाएंगे कि यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ये जो मैंने इधर इस तरीके से आपको दिखाया है, ये क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्यों, क्योंकि पैकाइटीन में हमने क्या पढ़ा था कि जो टेट्राड होते हैं वो उनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पर जब ये दोनों अलग अलग सेल में जाएंगे तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम हमारे पास आया है उसमें क्या हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है और उसमें जो है न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बन चुके हैं। तो जब ये अपनी
पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल बनाएगी तो वहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो मियोसिस का जो मेन बेनिफिट है या बेनिफिशियल रोल है वो यही है कि मियोसिस में हमें क्या देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, तो हमें मियोसिस में क्या है, वेरिएशन देखने को मिलती है इन नेक्स्ट जनरेशन या उनकी डॉटर सेल में। तो यहाँ पे आपको ये नहीं कहना कि मैम यहाँ पे तो बस फादर के गए हैं और यहाँ पर मदर के गए हैं, नहीं, इनमें क्या हो चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो न्यू डॉटर सेल में क्या है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपकी मैंने ऊपर बनाई हुई है, ये आपकी 2 सेल बन जाएगी, 2 डॉटर सेल। तो आपको यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसलिए शो करे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे टीलोफेस है, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये जो क्रोमोसोम है ये आपके किस में चेंज हो जाएंगे, क्रोमेटिन में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट अपोजिट है प्रोफेस की। तो टीलोफेस में आपको ये ध्यान रखना है कि देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहे, एक सेल में यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे भी 2 होंगे, ठीक है। हाँ, क्रोमेटिड नंबर सेम रहेंगे लेकिन क्रोमोसोम आपके क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम ये सेल डिवाइड होगी तो 2 क्रोमोसोम यहाँ आएंगे, 2 क्रोमोसोम आपके यहाँ आएंगे, लेकिन क्रोमेटिड्स कितने होंगे, यहाँ पे भी 4 होंगे और यहाँ पर भी 4 होंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लेक्चर को या मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।